पहला नीलामी हुई तो कहीं के लोग मिट्टी है लोग 4000 से ऊपर बिकी थी, तो 100 कम कर दिया तो 3900 की बिकी। 3900 में 1900 गए हूँ पहला दिल्ली में देखा एक साल बाद निकले जब बाद में कहीं 50 रुपये कम करना पड़ा जब तो बस 4000 से ऊपर फिर उसके बाद 100 रुपये यहाँ कम किए, 50 वहाँ कम किए, ऐसा कर दिया। व्यापारी को बुलवाते हैं ये तो चला जाता बेचारा गरीब, वो तो मांगा नहीं व्यापारी बेचारा ये हमारे तक जो भी शिकायत पहुंचती है उसको बिल्कुल 100% सॉल्व करते यहाँ हैं। से उठेल वाले के आष्टा कृषि उपज मंडी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। किसानों से उनकी उपज एवं मुआवजा, बीमा और किसान की उपज के सही दाम और भावांतर योजना सहित अन्य समस्याओं को लेकर की बात। आपको बता दे, आष्टा कृषि उपज मंडी में जीतू पटवारी के पहुंचने पर मंडी नीलामी हुआ माल व्यापारी के द्वारा हल्का पतला बताकर किसान को ठगने का मामला भी सामने आया। इस पर मंडी सचिव से जीतू पटवारी ने पूछा कि यह क्या चल रहा है, इस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी लूटपाट क्यों की जा रही है। मंडी सचिव ने कहा कि इसके जवाब में व्यापारी को बुलाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंडी सचिव इस पर कोई उचित कार्रवाई करेंगे। आज तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आने से यह मामला सामने आ गया, लेकिन किसान अपनी पीड़ा किसे जाकर सुनाए। क्या इस तरह के मामले पर मंडी सचिव पर भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार की जो ओरिजिनल पोल खुली है, ये 5300 के भावांतर की बात मोहन यादव ने जो भ्रम फैलाया है, झूठ बोला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में किसानों के भावांतर का उत्सव मनाया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकाली और भाषण दिए। सोयाबीन के किसानों को जब सोयाबीन के किसानों की आवक ही नहीं हुई, सोयाबीन के किसानों की जब एक तरह से उपार्जन ही नहीं हुआ, उनकी फसलों को 35 किलो 40 किलो 1 कुंटल से ज़्यादा एक तरह से एवरेज कोई सोयाबीन निकली नहीं, तो भावांतर दोगे किस चीज़ का। जो सोयाबीन बिकेगी उसका दोगे। फिर जो सोयाबीन बिक रही है वो 3500 बिक रही है, आप 3500 पे भी 700 रुपये देना चाहते हो और 4300 पे भी 700 रुपये देना चाहते हो। ये अपने आप में भ्रम पैदा करता है। 5300 रुपये का आपको अगर किसानों का भला करना है, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करूंगा। शिवराज जी का ये ज़िला है खुद का, वो यहाँ के देश के कृषि मंत्री। मेरा आग्रह आपसे कि किसानों को फसल ही नहीं हुई है, चौपट हो गया। बीमा कंपनियों ने भी अपना हाथ ऊंचा कर दिया है, आपने सर्वे नहीं कराया। अभी लास्ट में जो पानी गिरा, जो फसल जितनी भी थी वो भी उसमें एक तरह से चली गई, ख़राब हो गई। तो मेरा आपसे आग्रह है 20,000 रुपया सोयाबीन के किसानों के खाते में डालना चाहिए। आप इसका सर्वे कराकर किसानों की मदद करोगे तो उनके परिवार में राहत मिलेगी। नहीं तो एक खंडवा के किसान ने आत्महत्या कर ली, एक उज्जैन के किसान ने आत्महत्या कर ली, और जगह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में हमारे सबके लिए संकट का विषय है। तो मैं मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज जी, मोदी जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि इस ओर आप विनम्रता से, कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं है ये किसान के सम्मान का विषय है, उसके जीवन को बचाने का विषय है। अभी न प्याज के दाम है, न लहसुन के दाम है। लहसुन बीज का महंगा और जो फुटकर में बिकता है वो सस्ता। प्याज मंडी में फेंकने की स्थिति आ गई और लहसुन बीज का महंगा कर दिया। तो आखिर किसान को दो तरह की मार कैसे पड़ सकती है। ऐसे ही फसल लगानी है, उसका पैसा नहीं है, वो साहूकारों से ब्याज में पैसा ले रहा है। आपने जो 0% ऋण देने की बात सोसाइटी के से की थी, पलटा मारने की बात की थी, अब वो एक तरह से क्वेश हो गई है। सारी सोसाइटियाँ ओवरड्यू हो गई, तो वहाँ व्यापारी नहीं होता है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा एक किसानों पर घात है कि इस पर सरकार एक स्पेशल कैबिनेट बुलाए। मुख्यमंत्री जी स्पेशल कैबिनेट बुलाकर किसानों के मुद्दों पर राहत कैसे दें, इस पर चर्चा करो। और हम भी आपसे आकर इस बात के लिए बात करना चाहते हैं कृषि मंत्री जी, शिवराज जी, आदरणीय मोहन यादव जी, कि किसानों को किस तरह की राहत दे सकते हैं। इसमें सत्ता और पक्ष विपक्ष अलग हो जाओ, एकजुट होकर किसानों की हम मदद करें।
इसके लिए अगर हमें भी आप आदेश करेंगे, हम आकर आपसे बात करेंगे, तो फिर से सोयाबीन के किसान बिल्कुल बेमौत मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या की कगार पे है। 20,000 रुपया पर किसान को खाते में सरकार डाले। दूसरा, जो प्याज पर या दूसरी फसलों की लगातार मूल्य घट रहे हैं, इससे किसान घबराया हुआ है। अगली फसल बोनी है, उसके लिए उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं। स्पेशल कैबिनेट सरकार बुलाकर किसानों के मुद्दे पर कैसे राहत मिले, इस पर चर्चा करके कोई समाधान करे, ये हमारी मांग है।